बिहार में हाहाकार, तेजस्वी ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, टेंशन में नीतीश, गिरने लगा इस्तीफा। नीतीश कुमार की पार्टी में अब इस्तीफों का दौर चलने वाला है और आरजेडी में लोग शामिल होने वाले हैं लालू प्रसाद यादव की पार्टी में, क्योंकि नीतीश कुमार अब जितना लेट करेंगे नीतीश कुमार टूटेंगे। एक तरफ भाजपा इंडिया गठबंधन नहीं तोड़ रहा है, एक तरफ भाजपा तोड़ रही है और दूसरी तरफ अपने आप छोड़ करके लोग नीतीश को आरजेडी इंडिया गठबंधन जाने को तैयार बैठ गए हैं। इसीलिए यह इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। नीतीश कुमार जितना लेट करेंगे, हमारे दर्शक भी कमेंट में लिख रहे थे कि नीतीश कुमार जितना लेट करेंगे उतने ही बर्बाद होंगे। इस वक्त शर्त की बात नहीं है, इस वक्त देश की बात है, देश के युवाओं की बात है। जो नेता देश की सोचेगा वही सुरक्षित रहेगा, अन्यथा मोदी का हाल होगा घर के न घाट के। वही हाल नीतीश का है इस वक्त, घर के न घाट के। इंडिया में जाने के अलावा और कोई रास्ता उनके पास नहीं है। नीतीश कुमार सोच में पड़े हैं उनके एमएलसी के ऊपर, या जो नीतीश कुमार ने कभी ऐसा नहीं सोचा था। एकनाथ शिंदे को कितने घोटाले किए हैं, ईडी द्वारा आए हैं भाजपा के गठबंधन में, वहां छापे नहीं पड़ रहे हैं कि नीतीश कुमार को काबू में लिया जाए। अब आने वाला समय नीतीश क्या करते हैं, लेकिन पार्टी में तो हाहाकार में नीतीश की पार्टी छोड़ने की होड़ लग गई है। और आखिरी नीतीश को बिहार में धोखा, दिल्ली में बहुत बड़ा खेल होने वाला है। दिल्ली में जो षड्यंत्र रचा जा रहा है कि नीतीश कुमार के 12 सांसदों को कैसे अपने पक्ष में कर लिया जाए, और वह कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। इस मुद्दे पे जिक्र हो रहा है कि दर बदल कानून के तहत अगर इनकी सदस्यता रद्द हो गई तो क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार में इन 12 सांसदों को जिता पाएगी या नहीं जिता पाएगी। इस पर गहन मंथन हो रहा है और नीतीश कुमार किसी भी तरह से इस पर अब काम कर रहे हैं कि अगर वह भाजपा के साथ जाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाए। इस रणनीति पर कार्य कर रहे हैं। इसी का एक हिस्सा था कि उन्होंने कार्यकारिणी जो थी 185 सदस्यों की, उसको रद्द कर दिया था बिहार में और पावर छीन लिए थे। संजय झा जिसको कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया है नीतीश कुमार ने अमित शाह के कहने पर, उस संजय झा को के साथ में अनबन चल रही है, क्योंकि वह संजय झा आरएसएस के हैं। वह भाजपा में से जेडीयू में आए थे या भाजपा ने जेडीयू में भेजा था, और भेजा था या नीतीश कुमार जानते थे तो नीतीश कुमार ने कार्यकारिणी अध्यक्ष अमित शाह के कहने पर क्यों बना दिया। पार्टी नीतीश कुमार की है, वह अमित शाह की नहीं है। ऐसे वक्त में नीतीश कुमार को राहुल गांधी ही बचा सकते हैं, सिर्फ वही एक है, और जब यह इंडिया गठबंधन में जाएंगे तभी यह चीज हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि नीतीश कुमार घर के न घाट के, इंडिया गठबंधन में जाना मजबूरी हो गया है। अब इंडिया गठबंधन मजबूरी हो गया है नीतीश कुमार के लिए, जाना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है उनके पास। ऐसा होगा कभी किसी ने सोचा नहीं था, ऐसे मोड़ पे आ गए। लेकिन वह 4 जून को जब रिजल्ट आया और यह देश एक उम्मीद की किरण था कि भाजपा को सत्ता नहीं आएगी, और नायडू और नीतीश ने खड़ा होकर के मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया। आज यह देश परेशान है, आजादी चाहता है, कह रहा है बस करो भाई, बहुत हो गया, हमारे बुरे दिन तो लौटा दो। अब बुरे दिन नहीं लौटा सकते तो कम से कम पीछा तो अब छोड़ दो। लेकिन वह शख्स पीछा नहीं छोड़ रहा है। क्यों? कि वह शख्स अगर कुर्सी से हटा तो उस शख्स की स्थान जेल में होगी, गुजरात में नहीं। बड़ी महत्वपूर्ण है यह, और इन सब तथ्यों को हम लोग
नजरअंदाज नहीं कर सकते। देखिए, आप दर्शकों को बताओ कि राजनीति के अंदर एक एक कड़ी इन नेताओं की जोड़नी पड़ती है, तब इनकी असलियत सामने आती है। यह नेता किसी के भी नहीं है, न देश के हैं और न आपके हैं। यह नेता खुद के स्वार्थ के हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो इस देश में रोजगार भी होता और महंगाई भी काबू में होती और सरकार जनता के लिए कार्य भी कर रही होती। यह सरकार उद्योगपतियों के लिए कार्य नहीं कर रही होती। यह सत्य है। राहुल गांधी ने एक ऐसी राग छेड़ दी है इस देश के अंदर कि देश को जगा दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी वाले सड़क पर उतरे हैं, वह कि आतंकवादी है, वह देश का अपमान कर दिया अमेरिका में जाकर के, लेकिन यह नहीं बता रहे हैं कि अमेरिका में क्या बोले। अब नरेंद्र मोदी का अमेरिका में गो बैक के नारे लग रहे हैं कि तुम्हारे जैसे लोगों की यहां जगह नहीं है, चल निकल। क्योंकि राहुल गांधी ने जो कहा वह अमेरिका के अंदर अखबारों में भी छपा है, टीवी चैनलों पर भी चला है, सुर्खियों में है, चर्चा है उसकी। और इंडिया में उस व्यक्ति को देशद्रोही कहा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी ने यह कह दिया कि चाइना के अंदर हर घर में रोजगार है, तो हमारे देश में क्यों नहीं हो सकता। अगर चाइना से अधिक आबादी हमारे देश में हो गई और चाइना में घर घर में रोजगार है, तो हमारे देश में भी हो सकता है। नीतियां बदलनी पड़ेगी और सोच बदलना पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा जिसके हाथ में भी डिग्री है उसके हाथ में रोजगार होना चाहिए, तो राहुल गांधी देशद्रोही हो गए। राहुल गांधी महिलाओं की सुरक्षा की बात उठा दिए तो राहुल गांधी देशद्रोही हो गए। राहुल गांधी संविधान की बात करते हैं तो राहुल गांधी देशद्रोही हो गए। आरक्षण को लेकर के राहुल गांधी ने जो अमेरिका में कहा कि अभी ऐसा वक्त नहीं है कि जो आरक्षण को समाप्त किया जाए, आज की जरूरत हो गई है आरक्षण, और 50% के बैरिकेड को तोड़ने का समय है। 60, 65, 70, 75% देने की जरूरत है। तो राहुल गांधी देशद्रोही हो गए क्योंकि वह नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। क्योंकि राहुल गांधी प्रेस वार्ता में जवाब देते हैं सवालों का और नरेंद्र मोदी किसी के सवाल का जवाब नहीं देते, यह मात्र भाषण देना जानते हैं। इसके लिए राहुल गांधी को देशद्रोही बताया जा रहा है, राहुल गांधी की सुपारी दी जा रही है और यह पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी की थू 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 हो रही है। ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री हमारे देश में नहीं बना। मैं कम से कम कार्यकाल को देख लेता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के प्रधानमंत्री थे, 13 महीने के थे। लेकिन इंद्र कुमार गुजराल को ले लीजिए, बीपी सिंह को ले लीजिए, चंद्रशेखर को ले लीजिए, इंद्र कुमार गुजराल को ले लीजिए, देवी गौड़ा को ले लीजिए, यह सब 6 महीने से लेकर के 1 साल 1.5 साल के अंतराल के थे। लेकिन उस दौर में भी किसी भी प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई भी नहीं बोला। और ऐसे महान प्रधानमंत्री हैं कि जिनके बारे में लोग बोलते हैं तो बातें ही खत्म नहीं होती और चिंता करते हैं तो चिंता ही खत्म नहीं होती। जो न घर के हैं न घाट के, वह सिर्फ अडानी और अंबानी के बन गए। इस देश ने प्रधानमंत्री चुना था इस देश के लिए, किसी उद्योगपति के लिए नहीं। इस देश की जनता ने जब प्रधानमंत्री चुना था तो इस देश में गरीबों को रोजगार मिलेगा इसलिए चुना था, इसलिए नहीं कि लगे हुए रोजगार को छीन लेगा। इसलिए नहीं चुना था कि उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ आप कर्ज माफ कर दो और गरीबों का खून चूसो। और कल आप दर्शकों को पता है ना, सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हैंग हो गया, सारे डिलीट और अनलिस्टेड कर दिए गए। उसके उस पे कोई और कुछ चला रहा था। यह सब
इस सरकार का फेलियर है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल चैनल अगर सिक्योर नहीं है, इसका मतलब इस देश की सरकार नाकामयाब है। वह किसी भी चीज को संभाल नहीं सकती, सुरक्षा नहीं दे सकती। वह सुरक्षा सिर्फ अडानी और अंबानी को दे सकती है। जब सुप्रीम कोर्ट के डाटा सुरक्षित नहीं है और हैक हो जा रहे हैं, तो हमारे देश का साइबर कैफे क्या कर रहा है, एजेंसियां क्या कर रही हैं? उन एजेंसियों से ताकतवर हुआ हो गया, या यह कार्य कराए गए या ढूंढने के लिए, वह डिलीट कराने के लिए कि जो सरकार के खिलाफ है उसे मिटा दो, इसके लिए किया गया। आप इसे हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि सरकार को लेकर इलेक्ट्रोल बॉन्ड का फैसला, पश्चिम बंगाल में चल रहा घटना का जजमेंट, उस पर सुनवाई हो रही है लाइव, यह सब चीज विश्व देख रहा था और इसमें सरकार उलझ तो रही थी, सरकार के काले चिट्ठे तो नजर आ रहे थे। तो वह सब करने के लिए, सब डिलीट करने के लिए यह कार्य किया गया। या और इस सरकार को लेकर के चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे जो भी सुनवाइयां हुई है, या अरविंद केजरीवाल के पावर छीने गए, या चुनाव आयोग के को लेकर के जो सवाल खड़ा किया था, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति लेकर के, इन सब को रिकॉर्ड से हटाने के लिए यह सब किया गया कि कुर्सी तो जाने वाली है, यह रिकॉर्ड न रहे, नहीं तो यह रिकॉर्ड देश में घूमेंगे। हकीकत यही है कि अपनी काली करतूतों को छिपाने के लिए कहीं न कहीं यह साजिश रची गई है, ऐसा प्रतीक होता है। मैं दावे के साथ नहीं कहता हूं कि सरकार ने किया, लेकिन प्रतीक होता है, क्योंकि जिसकी फितरत हो धोखेबाजी की, उसे और क्या कहेंगे। जो देश का नहीं हुआ, जो अपनों का नहीं हुआ, वह किसका होगा। तो यह चीजें बड़ी मार्क करने वाली है, इसे नजरअंदाज करने की। इस वक्त कोई भी खबर, छोटी से छोटी खबर पर ध्यान बनाकर रखने के समय है, नजरअंदाज करने का नहीं। नहीं तो फिर आगे जाकर के आज जो बचा है देश के पास, वह भी नहीं बचेगा। और जब देश नहीं बचेगा तो ना हम बचेंगे, ना आप बचेंगे।